हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कल अपने ब्लड ग्रुप हो गए थे कंप्लीट। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले ब्लड वेसल्स। ठीक है ना। ब्लड वेसल्स क्या है कि जैसे आपको पहले मैंने जब ओपन और क्लोज बताया था, तो जो ओपन है उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती है, तो जो ब्लड वो फ्री फ्लो करता है, जबकि जो क्लोज्ड है उस क्लोज में ये वेसल्स होती हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो वेसल्स हैं, ये वेसल्स 3 तरीके के हैं। ठीक है ना। 3 टाइप्स हैं इसके। आर्टरीज, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं धमनी। दूसरी है वेन, जिसे अपन बोलते हैं सिरा। ठीक है। और फिर थर्ड है कैपिलरीज, जिसे अपन बोलते हैं केशिकाएं। ठीक है ना। अब जो आर्टरीज हैं, क्योंकि अब आपके पास में इतना नॉलेज हो चुका है, जो आर्टरीज है वो आर्टरीज प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है उस ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, ट्रांसफर करती हैं। जबकि जो वेन है वो वेन इसके अपोजिट है, यानी कि इम्प्योर ब्लड जो है वो ब्लड यहाँ पर मूव होता है। ठीक है ना। और कैपिलरीज क्या है? कैपिलरीज एक्चुअली दोनों के बीच की बाउंडिंग है। ठीक है ना। तो ये आपस में जोड़ने का काम करती है। तो अभी आपको केवल ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आर्टरीज हैं वो प्योर ब्लड को कैरी करती है, जो वेन्स हैं वो इम्प्योर, और तीसरा है कैपिलरीज, ये दोनों को ज्वाइन करने का काम करती है। ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि प्योर और इम्प्योर ब्लड का क्या मतलब है, तो प्योर मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, और इम्प्योर मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। ठीक है ना। प्योर जो है उसमें उसका जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट क्या होगा? हार्ट टू बॉडी। ठीक है ना। और जो इम्प्योर है उसका क्या होगा? बॉडी टू हार्ट। तो ये इसका जो है वो भी कैसा हो गया? अपोजिट हो गया। अब अपन हालांकि इतना आपके डिटेल नहीं है, पर फिर भी जो ये जो हैं वेसल्स, इन वेसल्स के थोड़ी सी इंटरनल स्ट्रक्चर आपके इसमें है। जैसे अगर अपन उसको कट करें तो कट करने पे आपको इसमें 3 लेयर्स दिखेंगी। ठीक है ना। अब ये लेयर्स हैं, सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं एक्सटर्ना। ठीक है ना। जो बीच वाली उसे बोलते हैं मीडिया, और जो सबसे अंदर वाली होती है उसे बोलते हैं इंटीमा। ठीक है ना। अब ये एक्चुअली वैसे अपन देखें तो कोई वो नहीं है, लेकिन अगर आपको 2 चीज़ दिख रही है, जैसे मान लीजिए पॉसिबल नहीं, लेकिन फिर इमेजिन अपन कर सकते हैं कि अपने पास में 2 वेसल हों। ठीक है ना। तो आप उनको देख के, आप उनको टच करके बता सकते हो कि ये वेन है कि आर्टरी है। ठीक है ना। क्योंकि आर्टरी क्या होगी? आर्टरी थोड़ी सी अंदर वाला जो उसका वो होगा गैप, वो कम होगा। ठीक है। और जो वेन है वो बिल्कुल सॉफ्ट होगी, जबकि आर्टरी आपको थोड़ी सी टाइट या थोड़ी सी कठोर दिखेगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर या ये जो लेयर्स हैं, इन लेयर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप आसानी से वेसल में वेन को और आर्टरी को पहचान सकते हैं। ठीक है ना। और वैसे भी अगर आप देखो तो जो आर्टरी है तो वो आपको बिल्कुल रेड कलर की मिलेगी, क्योंकि प्योर ब्लड है। और जो वेन है वो वेन थोड़ी सी कैसी होगी? ब्लू पर्पल कलर की। ठीक है ना। क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो है आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। और जो कैपिलरीज हैं वो दोनों के जॉइंट हैं, तो उनमें अपन ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। दोनों के जो ब्रांचेज हैं वो ब्रांचेज आपस में जॉइंट होकर कैपिलरीज को डेवलप करते हैं। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपके 3 चीज़ें हो गई वेसल में, आर्टरी, कैपिलरीज और वेन्स। ठीक है ना। अब अपन स्टार्ट करते हैं जो अपना वाकई बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है हार्ट। ठीक है ना। अब जो हार्ट है वो हार्ट, अगर आप उससे अगर सेफ साइज पूछा जाए
तो शेप इसका होता है थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप, ठीक है ना। और उसके बाद में अगर अपन साइज मानते हैं तो साइज को हम कहते हैं कि हमारी जो फीस्ट है यानी हमारी जो मुट्ठी है उस मुट्ठी के बराबर जो है वो हार्ट का साइज होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसका शेप और साइज को डिफाइन कर सकते हैं। अब अपन पहले देखते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमारे पास में इसके चारों तरफ, ठीक है ना, एक तो टिश्यू लेयर होती है, ठीक है ना, जिसको आप टिश्यू मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन भी दो चीज़ों की बनी होती है और उसको हमने बस नाम दे रखा है पेरिकार्डियम, ठीक है ना। और ये जो पेरिकार्डियम है इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है और उस फ्लूइड को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड, ठीक है ना। और ये इसका जो मेन फंक्शन है वो फंक्शन क्या है कि ये पूरे हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना, चारों तरफ होता है। तो जैसे मान लीजिए कभी अगर हम अपने चेस्ट या ब्रेस्ट के तरफ से गिर जाएं तो उस समय जो है ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, एकदम से जो है उसमें जर्क या शॉक नहीं लगता है, ठीक है ना। तो सबसे बाहर की तरफ टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गई जिसे अपन क्या बोलते हैं पेरिकार्डियम। फिर उसके बाद में 3 लेयर्स हैं जो हार्ट को की वॉल है उस हार्ट की वॉल को बना रही है। और ये इसको हमने नाम इस तरह से दे रखा है एपिकार्डियम जो सबसे बाहर की तरफ है, फिर उसके बाद में मायोकार्डियम है और सबसे अंदर की तरफ है एंडोकार्डियम, ठीक है। तो 3 लेयर्स हैं और इन लेयर्स में एपिकार्डियम थोड़ी सी सॉलिड या आप इसको कह सकते हो थोड़ी सी थिक होती है, जबकि ये है थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है और ये उससे भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो इस तरीके से जो है 3 लेयर्स की जो है हमारी हार्ट वॉल बनती है, ठीक है ना। अब देखो अगर आपसे पूछा भी जाए तो हार्ट एक केवल टिश्यू है, अगर आपसे पूछा जाए तो कार्डियक टिश्यू है, इसमें कोई बोन नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, केवल आपका टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है। और आपने 11th में मसल्स पढ़ी थी तो उनमें कार्डियक मसल्स पढ़ी थी, तो उन कार्डियक मसल्स से ये बना हुआ है और इसकी जो क्या बीट्स हैं वो बीट्स को कौन कंट्रोल करता है कार्डियक मसल्स। तो इस तरीके से बिल्कुल मस्कुलर बॉडी है, टिश्यूज की बनी हुई है। अब अपन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गई, इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में केवल आपको बाहर की तरफ टिश्यू लेयर और अंदर की तरफ जो उसकी हार्ट वॉल है उसको बताना है, ठीक है ना। अब अगर अपन इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इसकी कॉम्प्लिकेट होती है और अगर आप बुक में डायग्राम भी देखेंगे तो आपको एकदम से जो है डायग्राम समझ में नहीं आएगा क्या है क्या नहीं है, इस तरीके से आप उसको नहीं कर पाओगे। तो यहाँ मैंने बहुत ईजी टाइप से जो है वो डायग्राम दे दिया है आपको कि सबसे पहले आपको यहाँ पे 4 चैम्बर दिख रहे हैं, 4 चैम्बर्स दिख रहे हैं। जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं उन चैम्बर्स को हम बोलते हैं ऑरिकल्स, ठीक है ना, और जो हिंदी में बोलते हैं आलिंद, और जो नीचे वाले हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स या निलय, ठीक है। तो सबसे पहली बात, सबसे हाईली डेवलप्ड हमारा हार्ट है 4 चैम्बर वाला, जिसमें 2 ऑरिकल हैं और 2 वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है ना। ऑरिकल्स बड़े छोटे हैं जबकि वेंट्रिकल्स बड़े हैं, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम देखें तो ये दोनों ऑरिकल एक सेप्टम या एक मेम्ब्रेन से अलग है और उसी तरीके से ये दोनों जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं वो भी आपस में अलग हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो है बस अब आपको केवल नाम सिर्फ इस तरह से देना है कि 2 ऑरिकल है, इन ऑरिकल के बीच में जो सेप्टम है उसे इंटर सेप्टम ऑरिकल बोलेंगे, अगर वेन्स के बीच में तो इंटर वेंट्रिकुलर बोलेंगे, ठीक। और उसी तरीके से इन दोनों के बीच में है तो उसे अपन क्या बोलेंगे ऑरिकल वेंट्रिकल सेप्टम। अब यहाँ पे ये 2 चीज़ हो गई। इसके बाद में हालांकि आपके बुक में नहीं है फिर भी कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि जो दोनों ऑरिकल है उन ऑरिकल के बीच में एक कभी कभी कुछ बच्चों को दिक्कत हो जाती है, वो कहते हैं भाई क्या हुआ कि इसके हार्ट में छेद है, ठीक है ना, दिल में छेद है। तो वो जो छेद है वो छेद क्या होता है एक्चुअली जब एम्ब्रियो स्टेज में हर जो भी ह्यूमन का एम्ब्रियो है वो जब एम्ब्रियो स्टेज में होता है तो इन दोनों के बीच में एक पोर होता है,
ठीक है ना। और ये जो पोर है जैसे जैसे हार्ट डेवलप होता है वैसे वैसे वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चों में ये बंद नहीं होता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि इसके हार्ट में छेद है, ठीक है ना। और जब ऐसे बच्चे जिनमें कि नहीं होता है उन्हें हम ब्लू बेबी भी कहते हैं, क्योंकि उनमें जो है प्योर और इम्प्योर ब्लड अलग अलग नहीं होता। अभी जैसे मैं बताऊं आपको कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन टोटली इम्प्योर ब्लड का है, और ये वाला जो पोर्शन है ये टोटली प्योर ब्लड का है। तो एम्ब्रियो स्टेज में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे अगर ये नहीं भरे तो दोनों जो ब्लड हैं वो आपस में मिक्स होने लगते हैं, तो उससे हम बोलते हैं ब्लू बेबी, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वॉल्व, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये और ये, यानी राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में वॉल्व हैं, और वो वॉल्व कितने, जैसे 1 2 3, तो इन्हें हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक। ये वॉल्व क्या होते हैं कि ब्लड को ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाने देते हैं, लेकिन वेंट्रिकल से ऑरिकल की तरफ नहीं मूव करने देते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। उसी तरीके से यहाँ पर यानी कि जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे 2 वॉल्व हैं जिसे बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से, इसका भी यही है कि इस तरीके से इसमें लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड मूव करता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अपने पास में वॉल्व हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पर एक आपको नोड जैसी दिखेगी, ठीक है, और इस नोड को हम बोलते हैं SAN, साइनो ऑरिकुलर नोड, ठीक है। और ये जो नोड है, ये नोड हेल्प करती है वाइब्रेशन में। जब हमारा हार्ट बीट करता है तो उस बीट की जो स्टार्टिंग होती है वो स्टार्टिंग किससे होती है, इस SAN नोड से। उस SAN नोड के बाद में यहाँ पे एक और नोड है, इस नोड को हम बोलते हैं AVN, ऑरिकल वेंट्रिकुलर नोड। यहाँ पे थी साइनो ऑरिकुलर, क्योंकि ये ऑरिकल में थी इसलिए इसका नाम रखा गया SAN। और ये दोनों के बीच में, ये ऑरिकल के बीच में भी है, वेंट्रिकल के बीच में भी, इसलिए इसको बोलते हैं ऑरिकल वेंट्रिकुलर नोड। तो ये इस तरह की 2 नोड हो गई। उसके बाद में एक यहाँ पे और थोड़ा सा बंडल या गांठ जैसा दिख रहा है जिसे हम बोलते हैं हिज बंडल, और हिज बंडल से कुछ फाइबर्स निकलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स। ये जो चीज़ है ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे, जब हार्ट बीट पढ़ेंगे या कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इसका जो है फंक्शन मिलेगा। यहाँ तो अभी अपन केवल क्या कर रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अभी आपको केवल क्या करनी है, पोजिशन करनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये 2 चीज़ मैंने और लिखी है। ये जो हमारा राइट साइड है, इस राइट साइड में आपको सुपीरियर वेना केवा, ये मान के चलिए कि ये सबसे बड़ी वेन है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि राइट, लेफ्ट और पोस्टीरियर 3 वेन्स जो हैं बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके यहाँ पे आके जॉइंट होती हैं, और जॉइंट होने के बाद में यहाँ पर उसकी ओपनिंग होती है, किस तरह, राइट ऑरिकल में। तो जितना बॉडी का इम्प्योर ब्लड है, चाहे राइट साइड का हो, लेफ्ट साइड का हो, पोस्टीरियर साइड का हो, वो सारा का सारा इकट्ठा होके कहाँ आता है, राइट ऑरिकल में, ठीक। और उस राइट ऑरिकल के बाद में ये जाता है कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में। और इनके जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को कौन प्रोटेक्ट करता है या कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है का ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब इसमें मूव करके चला गया क्योंकि ये पूरा इम्प्योर ब्लड है, तो ये प्योर होने के लिए कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपको आर्टरीज बताई थी कि आर्टरीज का मूवमेंट क्या है, आर्टरीज का मूवमेंट है प्योर ब्लड को बॉडी से पूरे हार्ट से पूरी बॉडी तक देना। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी है वो पल्मोनरी आर्टरी
प्योर की जगह इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है आपके नीट वगैरह के लिए। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी मीन्स होता है लंग्स का जो साइंटिफिक, जैसे हार्ट है तो उसका साइंटिफिक नेम कार्डियक है, तो उसी तरीके से लंग्स को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी। तो पल्मोनरी जो है आर्टरी, उसमें प्योर की जगह इम्प्योर। और उसी तरीके से यहाँ पे एक और एक्सेप्शन है कि ये पल्मोनरी वेन है, इसमें वेन है तो कौन सा होना चाहिए, इम्प्योर, लेकिन उसकी जगह क्या है यहाँ पर, प्योर। अब यहाँ पे देखो लंग्स में चला गया, अब ये प्योर होगा, प्योर मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा और ऑक्सीजन ले लेगा, ये हो गया प्योर। तो ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा लंग्स। उससे बाद में ये पल्मोनरी जो वेन है, ये वेन प्योर ब्लड लाएगी, इस लेफ्ट में आएगा और लेफ्ट से बाइकस्पिड से वेंट्रिकल में आएगा और फिर एरोटा। जैसे यहाँ वेना केवा थी सबसे बड़ी, वैसे यहाँ पे एरोटा है, ये सबसे बड़ी आर्टरी है और ये पूरी बॉडी में जो है ब्लड को सर्कुलेट करेगी। तो इस तरीके से जो है आपके पास में थोड़ी सी इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो आ गई। अब आप इसमें, क्योंकि और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ें अपन डिस्कस कब करेंगे, जब अपन कार्डियक साइकिल या अपन इसकी हार्ट बीट वगैरह पढ़ेंगे, उस समय अपन इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज आपकी एक तो ब्लड वेसल की स्ट्रक्चर हो गई और एक आपकी हार्ट की एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए कि आपको अच्छी तरीके से इसको तैयार करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और आता भी है। इस बार पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो हार्ट पे आ गया था, तो थोड़ा सा आपको इसको ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू।